मनपसंद शो की शुरुआत करते हैं क्योंकि शायद इस वक्त हमारे दर्शकों को शेयर बाज़ार में निवेश करने वालों को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि इस वक्त अब देश के अंदर नई सरकार का गठन हो रहा है और 10 साल के बाद सिंगल पार्टी रूल से हट के कोएलिशन गवर्नमेंट बनने जा रही है। उसके अपने बहुत सारे जोड़ घटाव होते हैं, उसका मार्केट पे इम्पैक्ट और तमाम चीज़ें, ये सब सारी बातें हम करेंगे। आपके निवेश और ट्रेडिंग से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। नंबर आप जानते हैं, फिर भी नोट कर लीजिए 7045220000। ये बड़ा सिंपल है, व्हाट्सएप कीजिए हमें इस नंबर पे अपने सवाल, और साथ ही साथ फेसबुक और एक्स पर भी हमारा शो लाइव है। अगर आप सोशल मीडिया पे हमें देख रहे हैं तो यहाँ सब पर भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं। सीधे मैसेज बॉक्स में जाकर, कमेंट बॉक्स में जाके सवाल पूछिए और हम आपके सवालों के जवाब देंगे। राइट, तो ये तो बात हो गई कि आप हमसे कैसे संपर्क करेंगे। आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के रिटेल रिसर्च के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रवि सिंह। रवि जी, बहुत स्वागत है आपका, और आपके साथ दर्शकों से हम बात करेंगे, उनके सवालों के जवाब देंगे। बहुत बहुत स्वागत। लेकिन रवि जी से बात शुरू करें उससे पहले आज के बाजार का एक नज़र। आज निफ्टी एक्सपायरी का दिन था, बाजार उतार चढ़ाव के बाद बढ़त पर बंद हुआ। सेंसेक्स करीब 1% की तेजी लेकर गया और 692 पॉइंट चढ़ा। इधर 75,075 अच्छा नंबर है, यहाँ पर बंद हुआ। निफ्टी 201 पॉइंट चढ़ गया, 22,821 पर बंद हुआ। आज सबसे ज़्यादा खरीदारी रियल्टी, पीएससी, आईटी शेयरों में रही। वहीं एफएमसीजी और फार्मा इंडेक्स में आज हमने थोड़ा दबाव देखा। तो चलिए, ये तो आज के बाजार का हाल हुआ। अब ये देख लेते हैं कि बड़े इन्वेस्टर्स का मूड कैसा था। तो एफआईआईज़ की तरफ से बिकवाली आती हुई दिखाई दी और ये अच्छी खासी थी। 6,867 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिकवाली आज एफआईआईज़ ने की। उनके सामने डीआईआईज़ ने आज 3,718 करोड़ रुपए की खरीदारी की। ठीक है जी, तो ये तो हो गए आज के बाजार की बात। अब कल हफ्ते का आखिरी दिन होगा। हो सकता है वीकेंड में हमें नई सरकार शपथ लेती हुई भी नज़र आए, जो तारीख आ रही है 9 जून की, और फिर उसके बाद अगले हफ्ते में देश को नई सरकार मिल चुकी होगी। लेकिन कल का दिन ऐसे में बड़ा क्रूशियल। तो रवि साहब, कल के लिए बाजार को कैसा देख रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल विपिन जी, आपने एक अभी बात की, सेंसेक्स 75 कई लोगों का वास्तु खराब करने के बाद अब वास्तु वापस से थोड़ा सा सुधरता हुआ नजर आ रहा है। और मार्केट में तो हमने बहुत बड़े डिप देखे, लेकिन उस टाइम पे भी अगर किसी ने सीएनबीसी आवाज को फॉलो किया होगा तो आपको क्लियर पता चला होगा कि इस समय जब ऐसा माहौल होता है तो टेक्निकल और फंडामेंटल काम नहीं करते, काम करता है तो सिर्फ आपकी न्यूज, और न्यूज के इम्पैक्ट को समझना है तो सीएनबीसी देखना पड़ेगा। अब इस समय यहाँ पर निफ्टी के लेवल्स की एक बार बात करें तो 22,820 की क्लोजिंग, यानी कि निफ्टी तो अभी अपवर्ड ट्रेंड दिखा रही है। और जो हमने 23,300 का हाई देखा था वो नहीं, लेकिन हाँ 23,000 के लेवल आपको छूते हुए नजर आ सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो 42,300 का लेवल आपको दिखा था, और मुझे ऐसा लगता है कि अब यहाँ पर 49,300 का लेवल दिखा था, और इस समय अभी लेवल्स देखते हैं तो मुझे लगता है 50,000 के लेवल छूते हुए नजर आएंगे। तो करना क्या है, स्ट्रैटेजी देखिए, डिप पे बाई की स्ट्रैटेजी रखिए। अभी कल का मार्केट यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा। हालांकि एफआईआईज़ ने कंटिन्यू सेलिंग करी है, लेकिन जो डीआई की बाइंग है वो काफी हद तक मार्केट को सपोर्ट दे रही है। स्टॉक और रिवर्सल होते हुए नजर आएंगे, और मुझे लगता है कम से कम 1 से 1.5% निफ्टी यहाँ पर और बढ़ सकती है। तो आपको दो स्ट्रैटेजी रखनी है। चूंकि आज एक्सपायरी क्लोज हुई है, बाइंग मोमेंटम दिखा है, तो कल के दिन आपको 22,900 का, अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो कॉल को बाय करके चल सकते हैं। लेकिन कल के दिन ही, फ्राइडे की इवनिंग तक क्लोज करके भी जाइएगा, जिससे आपको मुनाफा मिल सके। और बाकी स्टॉक्स की चर्चा तो हम लोग करेंगे कि आपको क्या खरीदना है। राइट, तो ये हो गई कल के लिए स्ट्रेटेजी। डिप पर बाई करने की सलाह दे रहे हैं। 1 से 1.5% तक निफ्टी में बढ़त देखते हैं रवि सिंह साहब, तो इन बातों का कल जरूर रखिएगा ध्यान। अच्छा रवि जी, ये तो ब्रॉडर मार्केट की बात हो गई। कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स या शेयर्स जहां कल आपकी नजर रहने वाली है? देखिए विपिन जी, इसके बिना तो मार्केट में मजा नहीं है, क्योंकि अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक नहीं जाएंगे तो आपके पोर्टफोलियो में चमक नहीं बढ़ेगी। और चमक बढ़ाने के लिए आपका जो साथ दे रहे हैं वो इस समय पीएसयूज में रिवर्सल अच्छा है, उन्हीं के साथ चलिए, इधर उधर जाने की कोशिश कम करिए। पहला स्टॉक पीटीसी है, जो कि इस समय 200 के पास है, बाय करिए 220 के टारगेट और 195 के स्टॉप लॉस। दूसरा स्टॉक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जिससे कि आप करंट लेवल पर बाय करके 90 के टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस 68 का।
तीसरे स्टॉक की बात करें तो एसजेवीएन, यहाँ पर इस समय करंट लेवल से बाय का बनता है, टारगेट 145 रुपए का। और चौथे स्टॉक्स की तरफ जाते हैं तो कॉनकॉर, जो कि रेलवे का काउंटर है, 1060 के पास है, 1150 तक जा सकता है, स्टॉप लॉस 1000 रुपए का। और एक लास्ट बट नॉट लीस्ट आईओसी को बाय करके चलिए 162 रुपए पे, टारगेट 175 का, स्टॉप लॉस 158 का। इन समरी ये है कि सारे ओवरऑल जो इस समय पीएसयू सेक्टर हैं और अलग अलग सेक्टर्स हैं, उनसे मैंने एक एक स्टॉक लिए हैं, जिससे कि आपके पोर्टफोलियो की चमक बढ़ सके। राइट, तो आज तो ये दर्शकों के लिए बोनांजा हो गया, बाय वन गेट वन हो गया, जहां पर 3 नहीं बल्कि 4 और इनफैक्ट 5 स्टॉक रवि जी की तरफ से आ गए हैं। आई होप आपने नोट किए होंगे। फटाफट मैं दोबारा बता देता हूं। आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है पीटीसी इंडिया, जो खरीदारी की सलाह है, टारगेट होगा 220 रुपए का, स्टॉप लॉस लगाइएगा 195 का। इसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक खरीदने की सलाह दे रहे हैं रवि जी, टारगेट होंगे 90 रुपए के, स्टॉप लॉस 68 पे जरूर लगाएं। नंबर 3 पर है एसजीवीएन, यहां पर भी खरीदारी की सलाह 145 रुपए के टारगेट्स के साथ, 126 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। कॉनकॉर, यहां पर भी खरीदारी की सलाह 1150 रुपए के टारगेट्स, 1000 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। और अंत में आईओसी, इसमें भी खरीदारी की सलाह 175 रुपए टारगेट और स्टॉप लॉस होगा 158 रुपए का। पूरा फ्लेवर यहां पर सरकारी कंपनियों का, क्योंकि आज भी हमने एक शानदार मोमेंटम इन कंपनियों में आते हुए देखा। तो चलिए, ये तो बात हो गई कि कल आपको किन स्टॉक्स पर ध्यान रखना है। अब आपके स्टॉक्स यानी दर्शकों के सवाल, और आपने क्या खरीदा है या क्या बेचना है, वो वाली बातें। सुनील कुमार साहब नई दिल्ली से जुड़ गए हमारे साथ। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका। अभी तो राजधानी में गर्मी